पाकिस्तान और चाइना दोनों की हिस्ट्री है प्रॉक्सी वॉर्स की। आपको क्या लगता है, आपके यहाँ जो नक्सलवाद चल रहा है इतने दशकों से, और नक्सलवाद में इस देश में हजारों जाने गई हैं, वो नक्सलवाद के लिए जो पैसा है, जो हथियार है, वो कौन देता आया है? वो चीन देता आया है। उसको प्रश्रय कौन देता आया है? चीन देता आया है। हमारे यहाँ नक्सलवाद को लेकर के बात नहीं होती, क्योंकि जो मरने वाले हैं और जो लड़ने वाले हैं वो जवान जंगलों में लड़ते हैं, आइसोलेशन में लड़ते हैं, तो उनकी चर्चा नहीं होती। लेकिन कभी आप उनकी कैजुअलिटीज निकालिए तो चीन ऑलरेडी आपके देश के हजारों जो जवान हैं, चाहे वो सीआरपीएफ के हों, चाहे पुलिस फोर्सेस के हों, चाहे आपके यहाँ के जो वो व्यापारी हो जो सड़क बनाने के लिए उन क्षेत्रों में जाते हैं, स्कूल बनाने जाते हैं, उनकी हत्याएं उन्होंने हजारों की तादाद में की हुई हैं। लेकिन चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा नहीं होती तो उसको जगह नहीं मिलती है। दूसरी बात, पाकिस्तान और चीन का कोलैबोरेशन तो आपको ऑपरेशन सिंदूर में दिख गया कि दोनों मिले हुए हैं। बांग्लादेश के अंदर आपको अगर आप कवर करें इस चीज को, तो तरबेला के अंदर जो एसएसजी का जो ट्रेनिंग सेंटर है, पाकिस्तान की जो स्पेशल फोर्सेस हैं, वहां पे जो है अंसारुल बांग्ला के और जो अलग अलग जमात इस्लामी वाले जो बांग्लादेश के हैं, उनकी ट्रेनिंग वहां खैबर पख्तूनख्वा में सूबे में जो है तरबेला में हो रही है। एसएसजी पाकिस्तान की आर्मी की स्पेशल फोर्सेस उनको ट्रेन कर रही है। कितनी सारी खबरें आई इंटरनेशनल मीडिया में कि वहां पे जो है कि आईडी और आरडीएक्स इस तरह के जो है कि विस्फोटक वहां पे पहुंचाए जा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, और एक तरीके की नया फ्रंट खोलने की कोशिश की जा रही है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से उसको एक्टिवेट किया जाए। अगर आपको याद होगा, नॉर्थ ईस्ट में भी आपने हिंसा पे काबू तब पाया जब बांग्लादेश बन गया। जब तक वो ईस्ट पाकिस्तान था, आईएसआई वहां बैठ करके पूरे आपके नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती थी। अलग अलग इंसर्जेंट्स ग्रुप को असलाह देना, उनको पैसा देना, उनको मदद करना, ये काम वो पहले भी करते थे। अब उनको लगता है कि हम दोबारा कर सकते हैं, तो वो चीज भी वहां चल रही है। तीसरी चीज देखिए, सर के साथ बहुत सम्मान के साथ मैं एक चीज से डिसएग्री करूंगा कि हम युद्ध का नहीं बुद्ध का देश हैं। हम अभिमन्यु का भी देश हैं, हम रावण को मारने वाले राम का भी देश है, हम कृष्ण का भी देश हैं। तो हम महाभारत लड़ने वाले, हम एक योद्धा। हमारे देश का बेड़ा गर्क हुआ ही तब है जब हमने उनको छोड़ करके हम बुद्ध के रास्ते पे चले, जब हमने अहिंसा का पाठ पढ़ना शुरू किया है। दुनिया जो है वो अहिंसा पे नहीं चलती, दुनिया ब्रूट फोर्स पे चलती है। अमेरिका जैसे देशों का सम्मान इसलिए है क्योंकि उनके एयरक्राफ्ट कैरियर हर कंट्री के नेबर्स हैं, ठीक है। वो किसी भी कंट्री में आधे घंटे के टाइम पे वो पहुंच सकते हैं, इसलिए दुनिया में अमेरिका का सम्मान भी है, उनकी बातें भी सारे मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के एक फोन पे ईरान और इजराइल का सीज फायर हो जाता है। तो हमको उस चीज की तरफ जाना पड़ेगा कि हमें अपनी, और हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने जो बहादुरी दिखाई है, चाहे कारगिल जैसे कर्नल शैलेंद्र सर यहाँ पे हैं जिन्होंने कारगिल वॉर लड़ी हुई है, वो इम्पॉसिबल वॉर थी। वो दुनिया की कोई फोर्स नहीं जीत सकती थी। जो इंडियन आर्मी ने किया वो दुनिया की कोई दूसरी आर्म फोर्सेस कर ही नहीं सकती थी। वो पढ़ाई जाती है वॉर दुनिया के वॉर कॉलेजेस में, जिस तरह से इंडियन आर्मी ने लड़ा। वो तो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, हमारे देश में लड़ने वाले लोग तैयार हैं। हमको अपना, हमारी जनता को अपना माइंडसेट ठीक करना पड़ेगा।